होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वीडियो नंबर 2 और हम एग्जाम्पल्स का दौर शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं एक बार फिर आपसे बोल दे रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ डालिए। उस चैप्टर पर पूरा कमांड आपका होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके लिए मुफीद समझ में आएगा, नहीं तो आप दिक्कत महसूस करेंगे। तो जो मैं एग्जाम्पल्स उठा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स उठा रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में जो क्रम दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के क्रम जो है, प्राय लगभग उसी क्रम में मैं एग्जाम्पल्स उठा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने उठाया, राइट हैंड साइड 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0। नंबर 1। एक चीज तो हम आपसे चर्चा करना भूल गए कि होमोजीनियस ये वर्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ये समघात, इसकी हिंदी होती है समघात। समघात माने बराबर बराबर घात, तो किसकी किसकी घात बराबर होनी चाहिए, एक्स की और कैपिटल डी की, एक्स की और कैपिटल डी की, एक डिग्री एक डिग्री। इसमें एक्स पर भी 0 पावर है, डी पर भी 0 पावर है। डी पर 0 पावर होने का मतलब 0 है तो डेरिवेटिव मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं, इसलिए नामकरण में होमोजीनियस वर्ड आया। लीनियर क्यों है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर होने की सभी शर्तों को ये पूरा करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक पावर में है, जितने डेरिवेटिव्स हैं सब पे पावर 1 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1, डी वाई बाई डी एक्स होल टू दी पावर 1। 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त, वाई का उसके डेरिवेटिव से कहीं मल्टीप्लिकेशन ना हो, नहीं है भाई। 2 डिफरेंट ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन ना हो, नहीं है भाई। इसका मतलब ये लीनियर है। होमोजेनस क्यों है आपको बता दिया, लीनियर क्यों है आपको बता दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें इस इक्वेशन में डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व है। आगे बढ़े, वी पुट x इक्वल टू e टू दी पावर z, दैट इज z इक्वल टू log x एंड xd इक्वल्स टू d1। देखो ये ऑपरेटर तो लिखना चाहिए इक्विवेलेंट, लेकिन जो चालू है चलन में बस इक्वल लिख देते हैं। पहली बार देखो हम इक्विवेलेंट लिखें, ट्रेनिंग हम सही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो चलन में है वही हम भी करते हैं। कामा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें यूज करेंगे। अब ये बदल किस में जाएगा, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माने, हाँ यहां पर एक बार जरूर लिख दिया जाए, वेयर कैपिटल D1 इज d बाई डी जेड, और कैपिटल D आपको मालूम है, अगर ना कुछ कहा जाए तो कैपिटल D माने d बाई डी एक्स। d1 इंटू d1 माइनस 1, ये इसकी जगह हो गया, माइनस 3d1 प्लस 4, दिस होल ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया। implies that d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3d1 माइनस 4d1 और प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0। नंबर 2। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स देखो बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो लिखिए, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। नाउ आप चाहो तो इसको यहां पे ऐसे लिखते चलो, f ऑफ d1 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म।
D1 क्या है एक बार बता दिए, बार बार नहीं लिखेंगे। नाउ m, D1 की जगह m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। ये कुछ और नहीं m माइनस 2 होल स्क्वायर है कि नहीं, और m इक्वल टू 2 दो बार आएगा, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 रिपीटेड रूट है प्लस C2x। अब x नहीं लिखने का है, x तब लिखते हैं जब d होता, अब ये D1 है तो x जहां आप लिखते थे वहां आप z लिखो। C1 प्लस C2z दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z, दैट इज CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2, z कितना है भाई, ये है z log x, C2 log x, e टू द पावर 2z माने e टू द पावर z का स्क्वायर, e टू द पावर z का स्क्वायर माने x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर। आल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निल, जीरो, कुछ नहीं आएगा ना क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो। Thus, complete integral of 1 is y equal to C1 plus C2 log x multiplied by x square semicolon, C1 and C2 being arbitrary constants, समझ में आया भैया? अगर हम y इक्वल टू C1 प्लस C2z e टू दी पावर 2z लिख दें तो हम क्या कहेंगे उसको, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2, लेकिन z की जगह हमने x लिख दिया है तो वो कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 कहलाएगा। तो एक नज़ारा आपके सामने हमने प्रस्तुत किया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कॉशी आयलर इक्वेशन का, कैसे उसको ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। Solve the differential equation xy3 plus y2 equals to 1 by x। डेरिवेटिव्स के लिए ये भी नोटेशन चलता है ना, y2 y3, y2 माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y3 माने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इंप्लाइज दैट x से गुणा कर दिया, x स्क्वायर y3 प्लस x y2 इज इक्वल टू 1। होमोजीनियस अभी नहीं है, अभी इसमें कसर है। दैट इज एक्स स्क्वायर y3 माने डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन होमोजेनस नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। तो क्या करें, x से और मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई x, multiplying by x we have x cube d3y upon dx3 plus x square d square y upon dx square is equal to x, that is x cube capital D cube plus x square capital D square, this whole operated on y is equal to x, number 1। f of d operated on y is equal to x। अब ये सॉरी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, ये होमोजेनस बन गया। अब ये होमोजेनस बन गया ना, समघात हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे।
we put x square d square is equal to, sorry, we put x equal to e to the power z, that is z equal to log x, and x square d square equals to d1 into d1 minus 1, x cube d cube is equal to d1 into d1 minus 1 into d1 minus 2 semicolon, d1 is d by dz. ऐसा करने से इक्वेशन 1 रिड्यूस कर जाएगा equation 1 reduces to equation 1 reduces to d1 into d1 minus 1 into d1 minus 2 plus d1 into d1 minus 1, this whole operated on y is equal to x, x माने e to the power z, implies that d1 into d1 square minus 3 d1 plus 2 plus d1 square minus d1 operated on y equals to e to the power z, implies that d1 cube minus 3 d1 square plus d1 square minus 2 d1 square हो जाएगा 2 d1 minus d1 plus d1 हो जाएगा, ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू e टू द पावर z. नंबर 2, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का फॉर्म है और ये कैसा है, f ऑफ d1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू q जैसा है, वेयर q इज ए फंक्शन ऑफ z. और d1 क्या चीज़ है, एक बार लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखने का. तो चलो अब इसको आगे सॉल्व करो. नाउ m cube minus 2m square plus m is equal to 0 implies that m into m square minus 2m plus 1 equals to 0 implies that m into m minus 1 whole square equals to 0 implies that m is equal to 0 semicolon m is equal to 1 comma 1. Therefore complementary function is equal to c1 e to the power 0z plus c2 plus 3c3z e to the power z. यहीं पर जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, z की जगह x लिख उठता है, यहाँ पे आपको सावधान रहना है. इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 z बराबर log x मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर एक्स, अरे ई टू दी पावर जेड माने एक्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स के रूप में हमने लिख दिया. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इसका. आल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन d1 cube minus 2 d1 square plus d1 operated on e to the power z. तो e to the power az, a की जगह 1 है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 plus 1 2, 2 minus 2 0 हो गया. तो इसके लिए आपको वीडियो नंबर 9 में उस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में वीडियो नंबर 9 में ये बताया गया है. इस परिस्थिति में x से गुणा करिए, यहाँ डेरिवेटिव लिखिए तो x से यहाँ नहीं गुणा करेंगे, यहाँ z से गुणा करिए और इसका डेरिवेटिव d1 के रिस्पेक्ट में लिखिए 3d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 1 और तब इस पर ऑपरेट करिए इज इक्वल टू z इंटू, अब d1 की जगह 1 रखने पर 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 फिर 0 हो गया. तो फिर z से गुणा किया तो हो गया z स्क्वायर 1 अपॉन डेरिवेटिव 6d1 माइनस 4 e टू दी पावर z. अब d1 की जगह 1 रखने से आएगा z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन
6 माइनस 4 ई टू दी पावर जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर जेड। दैट इज, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लें, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर जेड माने एक्स, तो इसको हम लिख दें एक्स अपॉन 2, और जेड स्क्वायर माने लॉग एक्स होल स्क्वायर। ई टू दी पावर जेड की जगह हमने एक्स रख दिया और जेड की जगह लॉग एक्स रख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक नोट देना चाहेंगे आपको, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। नोट, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, दरअसल ये हो गया d1 और ब्रैकेट में क्या बचा, d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 1 अपॉन d1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये वाला, और 1 अपॉन d1 यहाँ कर दिए, ई टू दी पावर जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन d1 माइनस 1 होल स्क्वायर, और 1 अपॉन d1 वन इंटीग्रल ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रल क्या होगा, हाँ, ई टू दी पावर जेड होगा। और अब फार्मूला देखें, हम लिख के कादिश कर देना, ये ब्रैकेट हटा दे, थोड़ा विस्तार से होने दीजिए। वी नो दैट वन अपॉन डी माइनस ए होल टू दी पावर एन ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर ए एक्स, ध्यान रहे ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ई टू दी पावर ए एक्स। अब इसी तर्ज पर जेड वाले में बनाइए तो देयरफॉर 1 अपॉन d1 माइनस अल्फा होल टू दी पावर n ई टू दी पावर अल्फा z इज इक्वल टू z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ई टू दी पावर अल्फा z। हुआ कि नहीं? अब इसका इस्तेमाल यहाँ कर लें, एंड सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन d1 माइनस 1 होल टू दी पावर 2 ई टू दी पावर, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, 1 है तो यहाँ भी 1 जेड मन जेड, ये बराबर कितना होगा, z टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू दी पावर z इक्वल्स टू ई टू दी पावर z अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर। यही आया था ना, ये देखो। तो एक तरीका ये देखा आपने, एक अप्रोच ये देखा, जैसा जो दिमाग में आ जाए जिस समय। हेंस लास्ट में लिखिए, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज y इज इक्वल टू c1 प्लस, याद है, c2 प्लस c3 log x मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर x था क्या, हम तो भूल गए, फिलहाल यही था, c1 प्लस c2 z इंटू ई टू दी पावर 2z था, तो इंटू ई टू दी पावर 2z माने एक्स स्क्वायर, ये था ना, वही पहले सही लिखे थे, ये था c1 प्लस ब्रैकेट में c2 प्लस c3 z ई टू दी पावर z, तो ई टू दी पावर z माने x। अब ठीक है, ई टू दी पावर z माने x, ये सी एफ हो गया, प्लस पी आई लिखिए, प्लस पी आई एक्स बाई 2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर सेमीकोलन, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये दो एग्जाम्पल करने के बाद आपको कुछ अंदर से मजबूती और फील हो रही होगी। आइए एग्जाम्पल 3 देखें।
Example 3. Solve the differential equation x square d square minus 3xd plus 4 operated on y is equal to 2x square. X square d square minus 3xd plus 4 operated on y is equal to 2x square. Number 1. We put x equal to e to the power z, that is z equal to log x, and एक तो xd है और एक x स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो xd की जगह d1, x स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह d1 इंटू d1 माइनस 1. d1 इज d बाई डी जेड. इन ट्रांसफॉर्मेशंस के इस्तेमाल से इक्वेशन 1 रिड्यूस कर जाएगा. इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 3d1 प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर e to the power 2z, that is d1 square minus 4d1 plus 4 operated on y is equal to 2 e to the power 2z. Number 2, ये है f of d1 operated on y is equal to q, where q is function of z. Now auxiliary equation d1 की जगह m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 implies that m minus 2 whole square equal to 0 implies that m is equal to 2. Therefore pi is equal to c1 plus c2z, this whole multiplied by e to the power 2z. c1 comma c2 being arbitrary constants, अब की बार x को लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, z को x में. पहले हम 2 के लिए सोल्यूशन लिख के फिर उसको x में कन्वर्ट कर देंगे. मन का मौज है, चाहे जैसे अप्रोच करो. आल्सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन 2 e टू द पावर 2z. 2 कांस्टेंट इधर आ गया. 1 अपॉन d1 माइनस 2 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2z. फिर वही फार्मूला लगाएं जो भी हम बताए थे. जो होगा 2 z टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और e टू द पावर 2z. मन करे तो इस फार्मूले की चर्चा कर दे. सिंस 1 अपॉन d1 माइनस अल्फा होल टू द पावर n ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर अल्फा z इक्वल टू z टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n e टू द पावर अल्फा z. 2 से 2 कैंसिल हो गया, z स्क्वायर e टू द पावर 2z. देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2 इज y इज इक्वल टू cf प्लस पी आई. दैट इज y इज इक्वल टू cf माने c1 प्लस c2z मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z प्लस z स्क्वायर e टू द पावर 2z. ये इक्वेशन नंबर 2 जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, ये उसका सलूशन है. अब इसको x में कन्वर्ट कर दो. इक्वल टू c1 प्लस c2z प्लस z स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z implies that
या तो इसके बाद एक नया सेंटेंस लिखिए, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 z, z माने log x प्लस जेड स्क्वायर माने log x का होल स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2z माने x स्क्वायर। ये रहा बेटा। 3 एग्जाम्पल के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं। Example 4. Solve the differential equation x square d square y minus 2y is equal to x square plus 1 by x। ऐसा x square d square minus 2 operated on y is equal to x square plus 1 by x। Number 1, we put x equal to e to the power z, that is z equal to log x, and केवल यही है x स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस 1 सेमीकोलन। d1 क्या है? d बाई डी जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अब बदल गया, अब वो z में कन्वर्ट हो गया, मैप हो गया। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने e टू द पावर 2z और 1 अपॉन एक्स माने 1 अपॉन e टू द पावर z माने e टू द पावर माइनस z, implies that d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर माइनस z। नंबर 2, f of d1 operated on y is equal to q, where q is a function of z। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, m की वैल्यूज निकालेंगे। नाउ m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ना, m माइनस 2 इंटू m प्लस 1, अंदाजिए इसको ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, यहाँ होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e to the power minus z plus c2 e to the power 2z, c1 and c2 being arbitrary constants, arbitrary constants, अब आइए पी आई की बात करें। आल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर माइनस z, दो हिस्सों में तोड़ लें, इक्वल्स टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2z प्लस 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर माइनस z।
D1 की जगह 2 रखना है, तो ये जाएगा 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। तो क्या करें हम, z से मल्टीप्लाई करें और 1 अपान 2d1 माइनस d1 लिखें, सॉरी 2d1 माइनस 1 लिखें, ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2z प्लस, इसमें d1 की जगह माइनस 1 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 0 नहीं होगा, 1, अरे हो गया ये प्लस 1 हो जाएगा, 2 2 माइनस 2 0, तो यहाँ भी वही चीज़, z इंटू 1 अपान 2d1 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू, d1 की जगह 2 रखोगे तो हो जाएगा z 1 अपान 4 माइनस 1 e टू द पावर 2z प्लस z, d1 की जगह माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू z अपान 3 e टू द पावर 2z माइनस z अपान 3 e टू द पावर माइनस z। ओके, हो गया। यहां भी पी आई को हम दूसरे अप्रोच से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे नोट नहीं लगा रहे, पहले सोल्यूशन लिख लें फिर नोट लगा लें। ओके, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2 इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज y इज इक्वल टू सी एफ कहाँ है भाई, ये है c1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e टू द पावर 2z प्लस पी आई है z बाई 3 e टू द पावर 2z माइनस z बाई 3 e टू द पावर माइनस z। दो ग्रुप बना ले क्या, एक e टू द पावर माइनस जेड वाला, एक e टू द पावर 2z वाला, तो ये हो गया c1 माइनस z बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 प्लस z बाई 3 e टू द पावर 2z। इसी में लपेट के सेंटेंस बना दें, कामा, एंड सो द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज, अब ये रखिए z की जगह log x, e टू द पावर z की जगह x, y इक्वल्स टू c1 माइनस z बाई 3 log x बाई 3 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस जेड माने x टू द पावर माइनस 1 माने 1 अपान x प्लस c2 प्लस z बाई 3 यानी कि log x अपान 3 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z माने x स्क्वायर। ये रहा बेटा सोल्यूशन। और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का अप्रोच एक और देख लें, अच्छा लगेगा आपको। नोट पी आई इज इक्वल टू, वहां से 1 अपान फैक्टर आए थे इसके d1 माइनस 2 इंटू d1 प्लस 1 है ना, इनको जोड़ने से -1 आएगा, इनको गुणा करने से -2 आएगा, ठीक है। ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2z प्लस 1 अपान d1 माइनस 2 इंटू d1 प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर माइनस z। z की जगह 2 रखने से इसके कारण 0 आएगा, z की जगह नहीं हो, d1 की जगह, d1 की जगह 2 रखने से ये 0 कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 अपान d1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 अपान d1 प्लस 1 e टू द पावर 2z, ऐसे लिख देंगे। इसमें d1 की जगह -1 रखोगे तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में बाद में कार्यक्रम होएगा, और 1 अपान d1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू 1 अपान d1 माइनस 2। अब
D1 की जगह 2 रखना है, 2 + 1 यानी e⁻²z/3 प्लस 1/D1 + 1, D1 की जगह -1 रखना है तो -1 -2 -3 e⁻−z/-3 इक्वल्स टू 1/3 1/D1 - 2 e⁻²z -1/3 1/D1 + 1 e⁻−z इक्वल्स टू 1/3 z⁻2 अपॉन फैक्टोरियल 2 e⁻²z -1/3। देखो यहाँ D1 -1 वही -1 यहाँ भी है, यानी कि z⁻1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और e⁻−z इक्वल्स टू कहाँ डिफरेंस आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आ रहा है। D1 - 2 होल टू दी पावर 1 है बेटा, तो यहाँ z⁻1 अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा, z⁻1 अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा। कौन सा फार्मूला लगाया उसको यहाँ चलो लिख देते हैं, क्योंकि 1/D1 - अल्फ़ा e⁻α z D1 - अल्फ़ा होल टू दी पावर n इज इक्वल टू z⁻n अपॉन फैक्टोरियल n e⁻α z। यही फार्मूला लगाया हमने। तो D1 - अल्फ़ा होल टू दी पावर 1 इसमें भी है, होल टू दी पावर 1 इसमें भी है, तो कुल मिला के आ गया z/3 e⁻²z माइनस z/3 e⁻−z, यही आ गया। थैंक यू। एग्जाम्पल्स का दौर अगले वीडियो में जारी रहेगा।